भव्य कलश यात्रा के साथ 10 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ। हनुमान आरती के साथ शुरू हुई श्री राम कथा। भक्ति में डूबा लंगड़े की चौकी क्षेत्र। कथा व्यास भरत उपाध्याय प्रतिदिन श्रवण कराएंगे। श्री राम कथा देंगे सामाजिक मर्दाना का संदेश। गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में लंगड़े की चौकी शास्त्री नगर में आयोजित 10 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और महिलाओं की सहभागिता से निकली कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने प्राचीन हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी में हनुमान जी की आरती उतार कर किया। इसके पश्चात मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिलाओं ने पीत वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर भाग लिया। भजन कीर्तन और जय श्री राम के उद्घोष के बीच यात्रा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष लालू जादौन और पिंकी जादौन सिर पर श्री रामचरितमानस धारण कर श्रद्धा पूर्वक यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालु ने मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कथा व्यास भरत उपाध्याय ने कलश यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कलश भारतीय संस्कृति में पवित्रता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कलश यात्रा के माध्यम से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने और समाज को धर्म व संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया जाता है। कलश यात्रा के उपरांत श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के महत्व में का वर्णन करते हुए भरत उपाध्याय ने कहा कि श्री राम कथा मानव जीवन को आदर्श और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री राम का चरित्र सत्य, कर्तव्य और करुणा का संदेश देता है, जिससे समाज में सद्भाव और नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। उन्होंने राम नाम के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राम का उच्चारण करने से मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम का जप मानसिक शांति, आत्मबल और एकाग्रता प्रदान करता है। यह केवल आस्था का विषय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्राचीन हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी के महंत गोपी गुरु ने उद्बोधन में कहा कि कलयुग में श्री राम कथा मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। श्री राम के आदर्शों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल और समाज को संस्कारित बना सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कथा श्रवण करने का आह्वान किया। डॉक्टर दीपेश उपाध्याय ने बताया कि 11 मार्च से 20 मार्च तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन शास्त्री नगर में किया जाएगा तथा 20 मार्च को हवन और प्रसादी वितरण के साथ कथा का समापन होगा। इस अवसर पर पुष्कर गुप्ता, राम टंडन, राघव उपाध्याय, राजदीप ग्रोवर, रेखा शर्मा, इनू महाजन, राजकुमार लाला आदि उपस्थित रहे। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। गणेश दुर्गा महोत्सव कमेटी का अध्यक्ष लालू जादौन। आज क्या कहेंगे, कलश यात्रा का शुभारंभ आज प्रथम दिन है, पहला दिन है कथा का, और आज कलश यात्रा हनुमान मंदिर से भरत गुरु महंत गोपी गुरु जी के पुत्र राम कथा वाचक भरत उपाध्याय जी के माध्यम से ये यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा, और भव्य रूप से यहाँ पर राम जी का काज होने जा रहा है। सभी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सब लोग कथा में आके कथा का रसपान करें। 11 मार्च से 20 मार्च तक लंगड़े की चौकी पर भव्य श्री राम कथा होने जा रही है। आज उसकी कलश यात्रा है। भरत उपाध्याय जी लंगड़े की चौकी हनुमंत धाम वाले, जो हमारे पुत्र भी हैं, इस कथा को कहेंगे। और आप देख रहे हैं जुम कलश यात्रा के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी कथा को श्रवण करें, आनंद आएगा। युवा कथावाचक है, किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी को भक्ति मिलेगी, किसी को मुक्ति मिलेगी। यहाँ से कथा से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएगा, क्योंकि ये लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी की कृपा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हनुमान जी महाराज की कृपा से एक जो राम कथा की गंगा आगरा में बहने जा रही है, जो कि लंगड़े की चौकी क्षेत्र में है। सभी क्षेत्र में, पूरे आगरा में बड़ा उत्साह है और बड़ा आनंद है। और आप सभी को, शहरवासियों को, आगरा से क्षेत्र के, जो आगरा के क्षेत्र के लोग, सभी लोग हैं, उन सबसे प्रार्थना है कि अवश्य आइए और श्री राम कथा को श्रवण करके पुण्य लाभ कमाइए। और जिन पर राम जी की कृपा होती है तभी ये हमको राम कथा प्राप्त होती है। क्या चीज़ का वर्णन रहेगा कथा में? हाँ, आज जो है कथा का महत्व का वर्णन है। राम नाम की, जो राम जी से बड़ा जो राम का नाम है, उसकी महिमा को गाया जाएगा। फिर भारद्वाज जी आदि याज्ञवल्लभ जी जो हैं, उनका प्रसंग को गाकर फिर जैसा जो समय का अनुसार होगा वैसे श्रोताओं को कथा को बीच बीच में संगीत के माध्यम से सभी को सुनाया जाएगा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है। आगरा पर लंगड़े की चौकी स्थित हनुमान बाबा की सभी पर सदैव कृपा रही है। अब भरत जी हमारे जो कथावाचक हैं, नौजवान हैं, भोजपूर्ण वाणी में वो बहुत अच्छे ढंग से भगवान का गुणगान करते हैं और नई पीढ़ी के लोगों को योगदान मिलता है। यहाँ की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, जहाँ बाल वृद्ध नर नारी सभी वर्गों के
इस कलश यात्रा में है। और यहाँ जब भी कथा भरत जी ने की है उसमें समाज के सभी वर्ग भाग लेते हैं और भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हुए उनसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। मैं इस कथा की सफलता की कामना करता हूँ और ये कथा यहाँ के भाग लेने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशहाली लावे, आनंद लावे और संस्कार देने का जो काम कथाएं करती हैं हमारे यहाँ, और भरत जी की ये कथा सभी के लिए प्रेरणादायी बने।